यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। हेलो, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इस नए मौसम में, इस नए हफ्ते में जो चमत्कारों से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है। ये अनुग्रह का मौसम चल रहा है। आज है दिन सोमवार 29 जून 2020 और हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं हमारी और आपकी प्यारी वास्तुता संग्रह के साथ, हमारी और आपकी भाषा हिंदी में। और आज के संदेश का शीर्षक है शरीर और आत्मा। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4वां वचन कहता है आरंभिक वचन में हमारे, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। चलिए आगे देखते हैं पास्टर क्रिस याकिलो में हमें क्या बता रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो कि मसीही होने का दावा करते हैं पर वे सुसमाचार के विरोधी हैं, क्योंकि उनकी सुसमाचार की समझ मनुष्य की व्याख्याओं के द्वारा भ्रष्ट हो चुकी है। उनमें से कुछ लोग शायद चर्च में पले बड़े भी हैं, परमेश्वर के चुने हुए, जिस तरह पुराने नियम का शाऊल। किंतु वचन के साथ बढ़ने की जगह उन्होंने परमेश्वर को समझने में अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल किया और पूरी तरह से उनके लिए परमेश्वर की योजना से चूक गए। ऐसे लोगों को बाइबल में बताया गया है कि वे शाऊल के घर के हैं, शारीरिक भुजा के। वे शरीर के द्वारा नियंत्रित हैं, ना कि आत्मा के द्वारा। किंतु एक दाऊद का भी घर है। बाइबल कहती है दूसरा शमूएल के 3 अध्याय के पहले वचन में, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। दाऊद का घर आत्मा को दर्शित करता है। वे जो आत्मा में चलते हैं, जो वचन को बोलते हैं, वचन के अनुसार जीते हैं। आज भी ऐसे हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां पर शरीर में चलने वाले ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वे नियंत्रण में हैं, किंतु परमेश्वर की बुद्धि जो हमें दी गई है उसका वे सामना नहीं कर पाते हैं या उस पर जीत नहीं पाते हैं। जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए और बोलिए, जानते हुए कि उनके पास केवल व्याख्या है और वे शब्द हैं जो उनके प्राकृतिक दिमाग से बाहर आते हैं। हमारे भी शब्द हैं, किंतु दैवीय बुद्धि के शब्द। तो यह वचनों के विरोध में वचन है। वे इस विश्व की बुद्धि को बोलते हैं जो बेकार हो जाती है, किंतु हम परमेश्वर की बुद्धि को बोलते हैं जो हमारे जीवनों में और दूसरों के जीवन में भी ना नकारे जा सकने वाले परिणाम, परिस्थितियां और स्थितियां पैदा करती हैं। परमेश्वर की महिमा हो। चलिए इस घोषणा को आप मेरे पीछे अपने मुंह से कर सकते हैं। मेरे मुंह में परमेश्वर के वचन के साथ मैं मेरे तर्क वितर्क के सारे गढ़ों को, विवादों को और मनुष्य की व्याख्याओं को नीचे गिराता हूं। ठीक अभी मैं इस विश्व की आत्मा के विरोध में आता हूं, जो कि बुराई और नकारात्मक रचनाओं को मनुष्य के हृदय में शुरू करती है, ताकि वे सुसमाचार के विरोधी हो जाएं। और मैं उनके ऊपर विजय की घोषणा करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। अतिरिक्त अध्ययन के लिए आज हमारे पास है कुलुस्सियों का 2 अध्याय एएमपीसी अनुवाद से, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में 6 से 7वां वचन। अगर आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो आज आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 1 से 28वां वचन और नेहम्या 11वां, 12वां और 13वां अध्याय। अगर आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों में 10वें अध्याय में 8वें वचन से लेके 18वां वचन और यशायाह में 18वें अध्याय में 1 से 7वां वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, इस बुधवार यानी 1 जुलाई से लेकर संडे 5 जुलाई तक फिर से पास्टर क्रिस के साथ हमारा हो रहा है योर लव वर्ड का सेगमेंट। वाव, मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित हैं। जो हर शाम को होगा 11:30 बजे से, उसमें पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। आप हमसे भारत में संपर्क कर सकते हैं 9930314701 पर। गॉड ब्लेस यू।